हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लक्ष्मी गौतम सिंह दाले की बहू और झारखंड की बेटी। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ एक स्पेशल डिश बनाने जा रही हूँ क्योंकि आज मन कर रहा था कुछ स्पेशल खाने का। मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड को। मुझे तो पसंद भी नहीं है। तो बस आज मैं उनके लिए बनाने जा रही थी चिकन बिरयानी और रायता, खीरा का रायता। तो मैं सोची कि चलो आप लोग के साथ ये डिश भी शेयर करूं। और मतलब कितने टाइम में बिरयानी बनता है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है कि बट मैं कोशिश की कि थोड़ा जल्दी बनाऊं, बट दोनों चीज़ को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो को और आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे बिरयानी बनाती हूँ। मैं घर की तरह जैसे मैं बनाती हूँ वैसे आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये मतलब होता है ना, यूट्यूब पे बहुत लोग कैसे कैसे अलग अलग तरीके से बनाते हैं, बट मैं वैसे नहीं, मैं एकदम सिंपल तरीके से बनाती हूँ बिरयानी। और ना ही मैं बाहर का चीज़ यूज़ करती हूँ ज़्यादा। तो बस मैं सोची कि चलो आप लोग को भी बता देती हूँ कि कैसा मेरा बनाने का आइडिया है। वो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा आइडिया। तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी खीरे का रायता। और उसके बाद फिर मैं बनाती चिकन बिरयानी। तो ये लिया था मैंने कद्दूकस मशीन बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने खीरे को छील के रख दिया था। उसके बाद मुझे खीरे को क्रश करना था। और मैं जितना जल्दी कर रही थी, क्योंकि साथ में आपको तो पता है कि मेरा छोटा बेबी भी है, तो मैं फटाफट काम कर रही थी। और उसके बाद आ जाता है शमर मुझे परेशान करने के लिए। और आप देख ही सकते हैं कि मैं सोची कि बीच बीच में मैं एक तरफ चावल बिरयानी के लिए चढ़ाई थी। यहाँ पे मैं सोची कि एक तरफ मैं रायता बनाने के लिए भी रेडी कर दूँ, और एक तरफ मैं उधर प्याज को भी फ्राई करी थी। बट फिर मैंने बाबू रोने लगा था, तो मैं दोनों को गैस बंद करके मैं पहले सोची कि चलो रायता बना लेती हूँ। फिर मैं रायता बनाने के बाद मैं बोली कि चलो इसको मैं बाद में करती हूँ, पहले उसी को बना के कंप्लीट कर देती हूँ। मुझे लगा था कि ये छोटा काम कर लूँगी, उसके बाद मैं समर को सुला दूँगी, लेकिन नहीं, वो तो मुझे परेशान करने के लिए वो पीछे लगा ही रहता है समर। तो बस मैं इसको क्रश करके मैं रख दी, सोची कि मैं बाद में बनाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं ले ली थी प्याज, जो हल्का सा मैं फ्राई करके गैस बंद कर दी थी क्योंकि बाबू परेशान करता मुझे। और एक में ले ली थी पानी, क्योंकि बिरयानी में होता है ना कि चावल को अलग बनाना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी कि गैस पे सीटी लगा दो और चावल बन गया और बिरयानी तो नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गैस को जला दिए थे और दोनों को, यहाँ पे कढ़ाई में था मेरा प्याज और एक में था, आप देख ही सकते हैं, चावल बनाने के लिए मैं पानी गर्म कर रही थी। और साथ ही साथ बस इसमें मैं मसाला पीस के रखी थी नॉर्मल। जैसे देखिए, मैं पाउडर बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। मैं पीसी थी लहसुन हो गया था, और गोल की जीरा, गरम मसाला, और हल्का सा मैं प्याज को भी पीस ली थी। उसके बाद फिर मैं प्याज को फ्राई करने के बाद मैं डाल रही थी, देखिए मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ गैस को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पानी जो गरम करी थी चावल बनाने के लिए, उसमें मैं डाल दी थी पहले घी। उसके बाद गरम मसाला का खड़ा दाना हो गया, इलायची हो गई, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी, ये सब मैं डालती हूँ। और हल्का सा नमक मैं फ़र्स्ट टाइम भूल गई थी, तो मैं उसे फिर बाद में ऐड कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे प्याज भी फ्राई कर रही थी। उसके बाद मैं पानी को ढक दी ताकि जितना जल्दी गर्म हो जाए उतना ही अच्छा हो। फिर मैं ये चावल ली, जो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है और अच्छा भी रहता है। तो मैं बता रही थी, बिरयानी के लिए ये चावल बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद एक इंडिया गेट आता है, वो अच्छा रहता है बहुत। और ये बनने के बाद मैं क्या बताऊँ, देखने के बाद ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना लंबा चावल रहता है। फिर मैं इसको जाती हूँ फटाफट खोलती हूँ, बट ये कैंची थोड़ा सा काम नहीं करता, तो मैं छोड़ देती हूँ। फिर मैं लेके जाती हूँ इसको काटने के लिए।
इधर साइड मुझे दोनों तरफ मैनेज करना पड़ा था, क्योंकि होता है ना पहले चिकन बनाओ फिर चावल बनाओ। इसलिए मैं सोची थी कि चलो फटाफट मैं दोनों काम को एक ही साथ निपटा लेती हूँ। तो मैं पता है मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो सोची चलो हस्बैंड के लिए कुछ स्पेशल बनाया जाए। और सैटरडे संडे को तो उनको टाइम मिलता है अच्छे से खाना खाने का, क्योंकि ऐसे ऑफिस रहता है तो उन्हें भागम भाग हो जाती है। तो बस मैं सोची कि तो यहाँ पे बस मैं अपने हस्बैंड के लिए मतलब एक गिलास चावल लेके, एक गिलास चावल में तो हो ही जाता है उनका, तो बस उनके लिए मुझे बनाना था बिरयानी। और बस मैं सब कुछ करके रख ली थी, चिकन भी इधर धो के रख दी थी, चावल भी धो के रख दी थी, क्योंकि सब कुछ किया रहता है ना तो फटाफट काम हो जाता है। बीच पे मैं धुली थी चावल जो मैं डाले थे, साथ ही साथ वो गर्म हो गया था, मैं हाथ से करके फिर मैं फटाफट जाके उसमें चावल डालती। और फिर चावल डालने के बाद मैं फिर एक तरफ लग जाती है, चावल होने के बाद फिर मैं एक तरफ लग जाती हूँ चिकन डालने। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे चावल कैसे हो रहा था। फिर मैं गैस को कम तो यहाँ पे लगभग हल्का हल्का फ्राई हो गया था चिकन। और बस चावल भी ऐसे ही हो रहा था, क्योंकि चावल को भी लग ही जाता है कम से कम 10 से 15 मिनट। और ये चावल देखिए, सबसे पहली बात कि बिरयानी बनाने में चावल हल्का कच्चा रहता है, मतलब हल्का सा, मतलब आप टच करके उसको देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रहना चाहिए कच्चा। क्योंकि जब बिरयानी को 15 मिनट हम लोग भाप देते हैं ना, उसमें फिर अगर ज़्यादा गीला हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी वजह से सबसे पहले कि बिरयानी बनाने के लिए चावल हल्का कच्चा पहले ही निकाल लिया जाता है।
और मैं बस जैसे होता है ना, नहीं तभी खड़ा खड़ा चावल रहता है, अदरवाइज़ ये फिर प्रॉब्लम कर देता है बिरयानी। तो गाइज़ यहाँ पे हो गया था चावल बन के रेडी, और मैं इसका पानी निकाल दे रही थी ताकि वो गीला ना हो चावल। और आपको तो मैं पहले ही बता दी थी कि बिरयानी में चावल खड़ा चाहिए होता है, नहीं तो वो मतलब हो गया ये चिकन और चावल खाने वाली बात हो जाएगी। तो उसमें जितना ड्राई, और चिकन भी पूरा नहीं सिजाया जाता, हल्का सा, क्योंकि 10 मिनट का जो भाफ़ लगता है 15 मिनट का, वो उसी में हल्का मैश हो जाता है दोनों को। तो बस दोनों को हल्का हल्का कच्चा ही रहने दिया जाता है। फिर मेरे यहाँ पे चावल को ही मैं ये कर रही थी। उसके बाद वो गर्म रहता है ना, तो फिर टेंशन भी होता है, उसको फिर हवा लगाना पड़ता है ताकि वो ड्राई हो जाए, चावल एक दूसरे में सटा नहीं रहे। और बस उसके बाद फिर अब क्या था, अब तो फिर मैं चिकन में ही लग गई फटाफट, क्योंकि चिकन में भी थोड़ा सा 10 मिनट टाइम लगता। तो बस यहाँ पे चिकन भी हो गया था, और अब मैं इसमें चिकन मसाला ऐड करने वाली थी, क्योंकि मैं गरम मसाला पहले ही पीस ली थी। तो चिकन मसाला मैं उसमें ऐड करके थोड़ा फ्राई करती, और उसके बाद फिर मैं इसमें पानी डाल के थोड़ा सा भूंज दी। उसके बाद बस 10 मिनट के बाद पानी डालना था मुझे। उसके बाद फिर मैं देखिए यहाँ पे गरम मसाला को ऐड करने के बाद मैं दोनों फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं देखिए ये जो चावल है इसको मैं कटौती में निकालूंगी, ताकि ठंडा अच्छे से हो जाए और चावल अलग अलग हो जाए, ताकि जब मैं इसको सर्व करूँ ना इसमें भाफ़ लगाने के लिए, तो अच्छे से रहे। तो यहाँ पे मैं चिकन में डाल दी थी धनिया पत्ता, और बस मैं 5 मिनट तक इसको फ्राई करने वाली थी। उसके बाद मैं इसको जितना चला लो, जितना फ्राई होता है ना उतना ही, फिर मैं इसको टच करके देख रही थी कि ये मतलब हल्का सा सीज गया है कि नहीं। तो ये हल्का सा ये था। फिर मैं इसमें डाल देती हूँ, थोड़ी ही देर बाद इसमें डालती हूँ मैं 1 गिलास पानी, ये था आधा गिलास। फिर मैं लाती हूँ दूसरे गिलास से पानी,
ताकि ये जितना अच्छे से सीज जाए उतना ही अच्छा रहता है। तो अब हम आते हैं इसमें, सबसे पहले लेते हैं टब में घी, और ये घी को मैं पूरे चारों तरफ लगाऊंगी ताकि जब मैं 10 मिनट का भाप दूँ तो इसमें चावल जो मैं डालूंगी वो इसमें सटे ना, क्योंकि घी लगा देने से चिपकता नहीं है। और बस इधर मेरा थोड़ा सा चिकन भी हो रहा था, ग्राइंड हो रहा था पूरा, कि ताकि उसमें नमक अच्छे से मिल जाए। और उसके बाद मैं इसमें देखिए ये रंग हल्का सा मैं बिरयानी का कलर आने के लिए मैं डालती हूँ। तब तक उसमें 10 मिनट टाइम लगता है। तो फिर मैं आ जाती हूँ इधर रायता बनाने के लिए। तो मैं सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे मैंने खीरे को कद्दूकश में कश कर लिया था। उसके बाद मैं लेती हूँ सबसे पहले दही। जो मैं दही आपको दिख रही है वो मैं घर में ही जमाती हूँ दही, क्योंकि मेरे हस्बैंड को दही काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो बस मैं दही जमाई थी, और ये दही आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते। देखिए रायता में होता है ना, अदरक और लहसुन सब कुछ डालते हैं, बट मेरे घर में अदरक यूज़ नहीं होता। आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और साथ ही साथ फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा दही कम है, तो फिर मैं दही थोड़ी सी 2 चम्मच ले लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं लेती हूँ इसमें स्वाद अनुसार मिर्च काट लेती हूँ एक ही, क्योंकि मेरे घर में तीखा भी कोई नहीं खाता है, इसलिए मैं एक मिर्च काट लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मिर्च काटने के बाद इसको मैं फिर से एक बार मिलाती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि इसमें क्या ज़रूरत पड़ता है, तो फिर मैं लेके आती हूँ इसमें डालने के लिए। मुझे तो देख के ही पानी आ रहा था सबसे पहली बात। फिर मैं लेके आती हूँ इसके लिए स्वाद अनुसार नमक, जो लोग कोई ज़्यादा खाते हैं कोई कम खाते हैं। फिर यहाँ पे समर आया और लाइट बंद कर दिया था। फिर मैं यहाँ दी थी सरसों का पाउडर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है सरसों का पाउडर, और मुझे काफ़ी ज़्यादा और इसमें होता है ना कि सरसों का एक स्वाद ही अलग हो जाता है। फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया था हल्का सा अजवाइन, मंगरेला दोनों। उसके बाद फिर मैं इसमें मिला दी थी, आप अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लहसुन भी डाल सकते हैं, बट मुझे नहीं पसंद है इसलिए मैं नहीं डाली थी। साथ ही साथ यहाँ पे मेरा रायता बनते बनते आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है रायता, क्योंकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मेरा रायता बनते बनते हो जाता है यहाँ पे चिकन तैयार। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ चिकन देखने के लिए, और फिर अब मुझे 15 मिनट का भाप लगाने के लिए अब मुझे तैयार करना था ये। तो चलिए देखिए और बताइएगा। तो बिरयानी बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले मैंने इस टब में ले लिया चावल। पहले तो आपको बता दी थी ना मैं कि घी लगाना है ताकि सटे नहीं। तो सबसे पहले घी लगाया था, फिर मैं और जितना अच्छा कलर आता है देखिए मैंने गरम मसाला ऊपर से पाउडर हल्का डाला, फिर येलो कलर का रंग डाला। उसके बाद फिर से मैंने चावल को ऊपर से डाला, सर्व किया। कितना अच्छा लग रहा है देखिए। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। उफ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा फिर से उसके अंदर मसाला डाला। उसके बाद मैं जितने भी सारे चिकन थे मैंने सारे उसके ऊपर डाल दिया, ताकि देखने में भी अच्छा लगता है। बचे कुचे चावल जितने भी थे, ये लेग पीस वगैरह जो भी है अलग मुझे नहीं पता, तो बस मैं इसमें डाल दी थी।
उसके बाद इसको धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट धीमी आंच पे इसको भाप लगाना। और इसके ऊपर जितना भारी चीज़ आप रख दो, तो मैं सबसे पहले इसके ऊपर रख देती कठौती जो होता है ना, जो आटा सानने वाला, इसके ऊपर पानी करके मैं रख देती धीमी आंच पे, मतलब 10 मिनट के लिए। और साथ ही साथ बस मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दी थी। फिर 10 मिनट बाद चलिए आप लोग को दिखाते हैं बिरयानी कैसे बन के रेडी होता है। उसके बाद आप लोग देख लीजिए मेरा ये रायता जो बना था, कितना प्यारा लग रहा था देखने में। और देखने में जब इतना प्यारा लग रहा था, इतना यमी लग रहा था, तो आपको बता सकते हैं खाने में कितना अच्छा है। तो बस यहाँ पे हो गया था 10 मिनट कंप्लीट और मैं आ गई थी। ये हो गया था तो बस मैं इसको निकाल के दिखा रही थी कि 10 मिनट के बाद ये कैसा हो गया है। तो बस देख सकते हैं आप मेरा बिरयानी कितना प्यारा लग रहा था। 15 मिनट भाप देने के बाद काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं ऐसे लग रहा था ना, मैं बनाई फटाफट मैं अपने हस्बैंड को खिला दूँ। तो बस देखिए मेरा बिरयानी का लुक कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। बहुत ही मेहनत से मैं बनाई थी अपने हस्बैंड के लिए। तो बस यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए निकाल रही थी और साथ ही साथ निकाल के उनके लिए सर्व भी करूँगी, ताकि उनको बहुत दिन से मन था, बट मैं खिला नहीं पाई। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।